के सामने BMW यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में जैविक चिकित्सा अपशिष्ट कहते हैं, नामक विषय में एक छोटा सा नाटक आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहला दृश्य, एक माँ अपनी बीमार बच्ची को इमरजेंसी में डॉक्टर के पास दिखाने लाती हुई। हाय राम, कोई है यहाँ पे? मेरी बेटी को बुखार है 2 दिन। अरे क्या हो गया? मैं यहाँ पे बहुत देर से खड़ी हुई हूँ और मेरी बेटी 2 दिन से बुखार में तप रही है। कोई देख लो इसे। आराम से, हॉस्पिटल है, यहाँ और भी मरीज आते हैं। कोई तो देखो इसे। हाँ मैं देखती हूँ। आओ बेटा यहाँ पे। मम्मी जाओ गुड़िया, गुड़िया जाओ। आओ, हम बस चेक कर रहे हैं। आओ आओ बैठो। थोड़ा सीधा हो, सीधा। सांस लो, सांस लो। सिस्टर जी, इनके वाइटल चेक करना जी। हाँ मैं कहीं हूँ गुड़िया, कहीं हूँ। बेटा हाथ दिखाओ। दिखा दो दीदी, कुछ नहीं दीदी, हाथ दिखा दो। दिखाओ, दूसरे हाथ दिखाओ। आपको जल्दी नहीं अच्छे गई बच्चे हो ना? सुनो सुनो मेरी बात सुनो। कर देती हूँ। अच्छा बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? बता दो। निशा। निशा, इतनी छोटी बच्ची तो हो नहीं, फिर रो क्यों रही हो? डरने की बात क्या है इसमें? सुई तो नहीं लगाऊंगी ना? अरे नहीं नहीं लगाइए। डॉक्टर जी, इन्हें बुखार 102 डिग्री आया है और BP 96 आया है। अच्छा तो एक काम करो सिस्टर जी, आप इनको कैनुला लगा के पीछे चढ़ा दो जी। ठीक हो जाएगी, 2 मिनट बच्चा। चलो अच्छे बच्चे की तरह रहना, रोना नहीं। चलो हाथ दिखाओ। अरे हाथ दिखाओ। आप अपना बच्चे का हाथ पकड़िए। आप अपने बच्चे का हाथ पकड़िए। नहीं बच्चे, रोने की बात नहीं है। गुड़िया कुछ नहीं होगा, उधर मत देखो। दिखाओ। कुछ नहीं, रोने की कोई बात नहीं है। कुछ नहीं होगा गुड़िया। चलो छोड़ो। ठीक हो गया, अब तो हो गया। अब क्यों रोना? चलो आ जाओ, हो गया। चलो अरे अरे, लापरवाही की भी हद होती है। सिस्टर जी सुई तो वहीं छोड़ गई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सिस्टर जी, सिस्टर जी, जी सर, क्या हो गया है? ये देखिए वार्ड में कितना कचरा फैला रखा है। 2 GD स्टाफ है हमारे पास में, फिर भी कोई सफाई नहीं करता। आप ध्यान नहीं देते उनके बाद। कहाँ है वो? सफाई करो इसकी। सर मैं बोलती हूँ, सुनते ही नहीं है, 24 घंटे अपने फोन में पड़े रहते हैं। अगली बार अगर वार्ड में सफाई नहीं मिली तो आपका अगली बार ऑफ नहीं मिलेगा आपको। सॉरी सर, मैं अभी काम करवाती हूँ। सुनीता, ललिता कहाँ मर गए? हमेशा फोन में रहते हैं। अरे रुक जा, बाद में करती हूँ। अभी मेरी सिस्टर है ना, वो बहुत परेशान करती है, बार बार काम पे बुलाती रहती है। जी सिस्टर, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही सुबह तुम्हें बार बार इसे बुलाना क्यों पड़ता है मुझे? देखो कितनी गंदगी मचा रखी है, इसको कौन साफ करेगा? ठीक है सिस्टर, अभी करते हैं। जल्दी से जल्दी काम करो अपना। चल कल सरिता काम करते हैं। दिन भर काम 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 काम, जब देखो जब काम करवाती रहती है। हमारी कमर में दर्द नहीं होता क्या? चल सरिता, काम पे लग जाते हैं। चलो, फटकार सुनते ही सबकी कमर सीधी हो चुकी है। अब सब अपने अपने काम में व्यस्त से लग रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। देखना अब इन पे डांट पड़ी ये है, देख। ये फिर कोई गलती करेंगे। ये देख, सुई तो यहीं छोड़ गई। ये हमारा काम है, यहाँ से निकाल के डस्टबिन
इधर 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 कर दी ना चल जल्दी। अब नहीं होता हमसे काम, बहुत है। सिस्टर जी जी सर, अब क्या हो गया? मैं अभी आपको बोल के गया हूँ ये साफ करो। ये देखो कूड़ेदान सादत का कचरे से भर रखे हैं, ये सफाई सही से करते नहीं। ये सैलरी किस चीज की लेते हैं जीडी, तुम सैलरी किस चीज की देते हैं? सर यही मैं उनसे पूछती रहती हूँ, 24 घंटे फोन में रहते हैं, बोल बोल के थक गई हूँ। ये सफाई कराओ जल्दी। जी सर, अभी करवाती हूँ। सुनीता, ललिता कहाँ रह गए हैं? हाँ सिस्टर जी, क्या हुआ? तुम्हें एक एक चीज मुझे बतानी क्यों पड़ती है? ये कौन साफ करेगा? सिस्टर जी काम काम काम, हमारे देखो आप सबने देखा ना, अभी तो सारी सफाई करके गए, फिर बोलने लग गए फिर सफाई करो। बताओ ये कोई बात होती है क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना, इसको जल्दी से जल्दी ठीक करो। ठीक है सिस्टर, चलो। चलिए उठवा थोड़े, जरा बहुत ज्यादा भारी हो रहा। उठवा। सरिता देख क्या हो गया? अरे अरे, डरिए मत, घबराइए मत, आवाज सुन के डरिए मत। जब व्यवस्था इतनी जबरदस्त तो उसका नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। चुप गई ना सुई, हो गया ना एनएसआई। एनएसआई मतलब निडल स्टिक इंजरी। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रयोग की गई दूषित सुई किसी अन्य व्यक्ति को चुभ जाती है, जिससे खून शरीर में प्रवेश कर सकता है और संक्रमण का खतरा होता है। अब जानकारी तो हमने आपको दे ही दी, पर देखिए आगे होता है क्या। अरे क्या हुआ, बताना सही से। मेरे ना अभी कूड़ा डाल रही और कूड़ा डालते समय मेरे सुई चुभ गई। यार चुप चुप, किसी को मत बताना, फालतू के खर्चे करके और लेने की देने पड़ जाएगी तुझे। और अब क्या करना? अब तो खून आ रहा है ना इसमें से। कोई ना, पानी में धो ले, मेरे भी 2-3 बार सुई लग चुकी है। चल ठीक है, तू कह रही होगी तो सही होगा। अरे क्या फुसफुसा रहे तुम दोनों? अरे सर कुछ नहीं सर, हम तो अपनी सफाई कर रहे थे। तुम तो पता नहीं दिन भर फोन में लगे रहते हो, किससे बात करते हो, दिन भर अलमारी के पीछे बैठे फोन में चलाते हो, काम तो करना है नहीं। ये देखो बोर्ड में कचरा फैला हुआ, ये भी नहीं साफ किया तुमने। सर अभी पूरा साफ सफाई कर रहे ये साफ भी करो। बड़े छुपा रुस्तम निकले जीडीए। तो देखा आपने कैसे छुपाई इन्होंने अपनी गलती। बता देते तो अच्छा होता, पर इन्हें कौन ही समझाए, सुनते तो है नहीं है किसी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरिता, ओ सरिता बहन। बताओ। सरिता आप मेरा भी काम कर दियो। मेरे क्यों? मैं क्यों करें तेरे काम? वैसे भी मेरे में बहुत काम है। सरिता मेरे को 3-4 दिन से बहुत ज्यादा बुखार आ रहा है और मेरे सर मेरी कमर दर्द बहुत ज्यादा कर रही है। बुखार तो है, मरी थोड़ी है। देख तो मेरे देख बुखार के मारे तप रही हूँ मैं। कोई बात नहीं, कर देंगी। चल वो तो सब ठीक है, पर अपने डॉक्टर साहब से जाके दवाई तो ले आए, पूछ तो ले हुआ क्या है। रुक जा, मैं रख के आ लूंगी। डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब जी जी जरा हमको देखिएगा, हमारे क्या हो रहा है। क्या हो गया आपको? मेरे को 3-4 दिन से बुखार आ रहा है और मेरे को उल्टी, दस्त, सर में दर्द, सब चीज। खाना वगैरह खा रहे हो? खाना तो मैं दिन में 4 बार खा लेती हूँ। जो मुझे चेक कर ले दो एक बार आपको। थोड़ा आपका हाथ हटाएंगे आप? सांस लो। ठीक है बस बस। आपको मैं दवाई लिख के दे रही हूँ और आप ये दवाई ले लेना। ठीक तो हो जाऊंगी ना हाँ मैं? हाँ, बस आपको आराम की जरूरत है, थोड़ा आराम करो और खाने पीने पे ध्यान रखो। अच्छा ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। चलो अरे चलो। क्या हो गया तुम्हें? अरे कुछ नहीं सर जी, हम दवाई लेने आए थे डॉक्टर साहब से। क्या हो गया दवाई उस दिन तुम क्या फुसफुसा रहे थे, तुम दोनों बात कर रहे, मैंने तुम्हें पूछा भी था। किस दिन? पता नहीं। अरे अच्छा उस दिन जिस दिन हम कूड़ा डाल रहे थे। हाँ हाँ। अरे कुछ नहीं सर जी, हम क्या बताएं आपको। हम जब आपने बोला था सफाई करने को, हमने सफाई करके कूड़ा जैसी डाल रहे और किसी की इस्तेमाल की हुई हमारे ऊपर सुई चुभ गई उंगली में। तो तुमने उस टाइम तो नहीं बताया? ये बताया तो था सरिता को। अरे सर जी, काम करते करते ये सब होती रहती है। मेरे भी 3 बार सुई चुभ गई है। ऐसी छोटी छोटी गलती से बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। मैं अभी लेवल मैडम को कॉल कर रहा हूँ, आप जाकर वहाँ पे ब्लड टेस्ट करो अपना। खर्चा तो नहीं आएगा साहब ज्यादा? खर्चा पानी बाद में देखेंगे, पहले हेल्थ जरूरी, बाद में खर्चा देखेंगे। जाओ तुम टेस्ट करो। धन्यवाद। अच्छा, आप सभी ने एक कहावत तो सुनी ही होगी, देर आए पर दुरुस्त आए। देर से ही सही, मगर जीडी स्टाफ लैब में खून की जांच करवा के जाते हुए। ओहो, कितने ड्यूज पड़े हैं। अरे वो पिंकी का सीबीसी जरा सर्टिफिकेट करो, जल्दी करो। मैडम जी अंदर आ जाएं। और कितना हो गए?
वो मेरे को जांच करवानी थी। किस बात की जांच? अरे हम आपको क्या बताएं मैडम जी, हमारे पूरी साफ सफाई के चलते चलते हमारे किसी की इस्तेमाल की हुई सुई चुभ गई हाथ में। ओहो, ये तो पहले बताना चाहिए था ना। बैठो इधर। पूरे हॉस्पिटल में इतने चार्ट लगे हुए हैं, कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन से डब्बे में कौन सा कूड़ा जाता है। सही ये बोली। भी हम तुम्हें बताएंगे क्या? सही बोली मैडम जी, सही बोली। चलो ठीक है, जाओ अब। ठीक है, हमारा वो कब तक आएगी हमारी रिपोर्ट? वो मैं बता दूंगी ब्रदर जी को। ठीक है, धन्यवाद आपका, और धन्यवाद हमारे इंचार्ज साहब का जो हमें ये सब बातें बता दी। अब हम सही कूड़ा सही डस्टबिन में ही डालेंगे, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। देखते हैं। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आती है और लैब इंचार्ज अपनी जिम्मेदारी समझते हुए नर्सिंग इंचार्ज को लैब रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। हेलो, हेलो ब्रदर जी, कैसे हैं? ठीक हूँ, आप बताओ। मैं तो ठीक हूँ। अरे कुछ दिन पहले आपके स्टाफ आए थे मेरे पास। हाँ हाँ, मैंने भेजा था वहीं तो करा दो। हाँ, तो क्या हुआ था? उनकी सुई चुभ गई थी, उनको टेस्ट के लिए भेजा था मैंने। रिपोर्ट आ गई ओहो, उनकी। ब्रदर जी थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, उनकी सेफ्टी भी तो आपके हाथों में है। उनकी सेफ्टी हमारे हाथों में है, लेकिन उनके हाथ हमारे हाथों में थोड़ी है। हाँ, ये बात तो है। चलो ठीक है, उनको बता देना कि उनकी रिपोर्ट आ गई है और उनको हेपेटाइटिस बी है। ओहो, ये बहुत बड़ी बीमारी हो गई उनको। हाँ हाँ, उनका ट्रीटमेंट शुरू करवाओ और जितनी भी खून से लगने वाली चीजें हैं उन्हें उससे दूर कर देना, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। देखा आपने, हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया, जिसे हम सही कूड़ा प्रबंधन करके रोक सकते थे। हमारी आप सभी से यही अपील है कि सही कूड़ा सही तरीके से जो वेस्ट जनरेट करे वही उसे सेग्रीगेट करें और उसे अच्छे से सही डिब्बे में डिस्पोज करें। हमारी ये छोटी सी पहल सभी हेल्थ केयर वर्कर्स की जान बचा सकती है। अब हम आप सभी को बीएमडब्ल्यू के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। बीएमडब्ल्यू का अर्थ है जैविक चिकित्सीय अपशिष्ट। बीएमडब्ल्यू का मतलब है अस्पतालों, क्लिनिकों, लैब या किसी भी स्वास्थ्य संस्थान से उत्पन्न कूड़े का सुरक्षित तरीके से संग्रह, भंडारण, परिवहन और निपटान। अब हम सभी आप सबको बीएमडब्ल्यू में इस्तेमाल होने वाले डिब्बों के बारे में जानकारी देंगे। मैं हूँ सफ़ेद रंग का डब्बा। मेरे अंदर सुई, पत्तियाँ, ब्लेड या वो सभी चीज़ें जो कि हमें चोट कर सकती है, चुभ सकती है, यानी कोई भी चीज़ जो धार वाली हो वो सभी चीज़ें सफ़ेद रंग के डब्बे में फेंकी जाती है। मैं हूँ नीले रंग का डब्बा। मेरे अंदर कांच की बनी हुई चीजें जाती हैं, कांच की खाली बोतलें, स्लाइड आदि मेरे अंदर फेंकी जाती है। मैं हूँ पीले रंग का डब्बा। मेरे अंदर शारीरिक, रासायनिक एवं प्रयोगशाला कचरा फेंका जाता है एवं दवाइयों संबंधित मानव और पशु भी फेंका जाता है। मैं हूँ लाल रंग का डब्बा, जिसमें दूषित प्लास्टिक वस्तुएं जैसे कैथेटर, ट्यूबिंग, प्रवेशनी और बिना नीडल का सिरिंज फेंके जाते हैं। मैं हूँ काले रंग का डब्बा। खाली एवं कीटाणुनाशक पदार्थों की बोतलें, CFL बल्ब, ट्यूबलाइट एवं बैटरी जैसे कचरे काले रंग के डिब्बे में फेंके जाते हैं।